दोस्तों, यूनाइटेड नेशन और यूएनएससी में परमानेंट सदस्यता को लेकर अभी तक हमने काफी बड़े लोगों की तरफ से बयान आते हुए देखे, जिसमें यूनाइटेड नेशन में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव से लेकर सरकारी प्रतिनिधि तक शामिल थे। पर अब यही बयान हमें सेना की तरफ से भी देखने को मिल रहे हैं, जिन्होंने पूरी तरह से दुनिया में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि इस बार भारत अपनी पूरी मिलिट्री और आर्थिक क्षमता के साथ संयुक्त राष्ट्र में रिफॉर्म को गति देना चाहते हैं। इसके अलावा आज की हमारी दूसरी खबर चीन के लिए काफी बड़ा सरदर्द बनेगी, क्योंकि भारत अब एक ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी देने वाला है जो पिछले 20 साल से अटका था। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन दोनों ही बड़ी खबर के बारे में। दरअसल दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को लेकर भारत पिछले काफी सालों से कोशिश कर रहा था कि इस संगठन का विस्तार किया जाए और इसमें भारत को एक स्थायी सदस्यता मिले, पर अभी तक इसमें कोई भी बड़े कदम नहीं उठाए गए, जिसकी वजह से अब खुद भारत के रक्षा मंत्री जो यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन के 75 साल पूरे होने के मौके पर एक सेमिनार में भाषण दे रहे थे, वहां पर उन्होंने एक काफी बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया, जिसके तहत भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने ये बात खुलकर कह दी है कि अब वह समय आ चुका है कि जब हमें यूएनएससी का विस्तार करते हुए इस संगठन में लोकतांत्रिक और प्रतिनिधित्व से जुड़े बड़े बदलाव लाने चाहिए। इसी के साथ उन्होंने अपने बयानों को समर्थन देने के लिए एक और काफी बड़ी बात कही, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि जब भारत जितने बड़े देश जो कि विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती, तो यह इस संगठन की नैतिक मूल्यों पर एक काफी बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर भारत जितने बड़े और महत्वपूर्ण देश को भी बराबर प्रतिनिधित्व नहीं मिल सकता, तो हम ये कैसे मान सकते हैं कि उन कमजोर और कम विकसित देशों को प्रतिनिधित्व दिया जाएगा जो अपनी सरकार भी ठीक से नहीं चला सकते। आसान भाषा में कहें तो भारत ये बात खुलकर कह रहा है कि अब संयुक्त राष्ट्र को बदलाव की सख्त जरूरत है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ऐसा पहला मौका है जब भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने खुलकर दुनिया के सामने ऐसा कोई बड़ा बयान दिया है, क्योंकि अभी तक इस तरह के बयान भारत के सरकारी अधिकारियों जैसे कि डिप्लोमेटिक और फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से ही देखने को मिलते थे। पर अब एक भारत जितने शक्तिशाली देश के डिफेंस मिनिस्टर का इस तरह के बयान देना पूरी दुनिया में खलबली मचा सकता है, और यही वजह है कि अब सभी स्थायी सदस्य देश भारत की तरफ काफी कड़ी नजर कर चुके हैं, क्योंकि इस वक्त वैश्विक राजनीति काफी ज्यादा जटिल हो चुकी है। ऐसे में अगर भारत संयुक्त राष्ट्र में बड़े बदलाव को तेजी से समर्थन देगा, तो इस बात की संभावना काफी ज्यादा है कि हम कोई बड़े बदलाव ला सके। हालांकि इतने सालों की कोशिश और भारत सरकार की एक तरफा सक्रियता की वजह से आखिरकार संयुक्त राष्ट्र में कुछ बदलाव की सहमति मिली है, जैसे कि नॉन परमानेंट देशों की संख्या को अब लगभग 2 गुना किया जाएगा, जो काफी अच्छी बात है। लेकिन सारा मुद्दा परमानेंट सीट पर आकर अटक जाता है, क्योंकि ये बात एक सच्चाई है कि मौजूदा परमानेंट देश अपनी ताकत किसी के साथ भी साझा नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर उन्होंने वीटो पावर का विस्तार कर दिया तो वह जिस एलाइड पावर पर बैठकर अपनी कूटनीति चलाते हैं वह उसे हमेशा के लिए खो देंगे। ऐसे में ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर परमानेंट सीटों में बदलाव कब लाए जाते हैं। हालांकि भारत ने दबाव बनाना शुरू कर दिया है। भारत के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के अलावा भारत के फॉरेन मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री के बाद अब भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने भी यूएन में परमानेंट सीट को लेकर ये बड़ा बयान दिया है, और ये इसलिए भी काफी खास है क्योंकि भारत यूएन के ऑपरेशन में अपनी सेना को काफी बड़े स्तर पर भेजता है। बहरहाल दोस्तों, बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारत के एक ऐसे प्रोजेक्ट को लेकर है जिसकी कीमत पिछले 20 सालों के दौरान 3 गुना से ज्यादा हो चुकी है, और तमाम अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट का सामना करने के बाद आखिरकार अब ये प्रोजेक्ट एक हकीकत बन सकेगा, जो नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों को इलेक्ट्रिसिटी देने के मामले में एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। दरअसल हम बात कर रहे हैं साल 2003 में शुरू किए गए सुभानश्री हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के बारे में, जिसे अपने कंस्ट्रक्शन की शुरुआती दौर में कई तरह की प्रोटेस्ट का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते इसमें काफी देरी हो चुकी है, और अब इन सभी प्रोटेस्ट को दूर करने के बाद आखिरकार इन्हें शुरू किया जा सकेगा। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक इस महत्वपूर्ण हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की कुल कीमत 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की होगी, जिसके इस्तेमाल से हम असम और अरुणाचल प्रदेश में हाइड्रो पावर को बढ़ावा दे पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये प्रोजेक्ट चीन सीमा के नजदीक है, इसीलिए इससे चीन को भी काफी बड़ी सरदर्दी होने वाली है कि इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का पहला यूनिट इस साल दिसंबर के अंत तक शुरू कर दिया जाएगा, जबकि सभी 8 यूनिट साल 2024 तक बना दिए जाएंगे, जिसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में रिन्यूएबल एनर्जी की सीमा पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और हम ज्यादा आसानी से बाढ़ जैसे हालात को काबू कर सकेंगे। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि आज भारत के अंदर कोई भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट करने से पहले 40 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के अप्रूवल लेने पड़ते हैं, जिसमें ज्यादातर अप्रूवल एनवायरमेंट क्लियरेंस होती है, जिससे हम ये बात सुनिश्चित कर सकते हैं कि कोई भी प्रोजेक्ट भारत के वातावरण को नुकसान ना पहुंचाए। लेकिन इससे इस प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और कॉस्ट में काफी बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं, जो भारत की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। ऐसे में हमें इस बात पर भी ध्यान रखना चाहिए कि डेवलपमेंट के लिए जरूरी एनर्जी प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी दी
जाए और इन्हें एनवायरनमेंट के साथ ऐसे बनाया जाए ताकि इससे कहीं पर भी कोई नुकसान ना हो और प्रोजेक्ट की कीमत और टाइमलाइन में भी बड़े बदलाव ना आए। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो अब इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जुड़ी इस खबर के सामने आने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि भारत उत्तर पूर्वी राज्यों में विकास को लेकर काफी सक्रियता से काम कर रहा है, जो कि हमारे डेवलपमेंट के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। इन दोनों ही विषय के ऊपर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी इस तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।